हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ग्रंथि यानी ग्लैंड। जो ग्रंथि या ग्लैंड का हमारे शरीर में क्या वर्क होता है और क्यों हम ग्रंथि और ग्लैंड को यूज़ करते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बताते हैं आपको ग्लैंड। जो ग्लैंड जो होती है, ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक ऐसी कोशिका या सेल या टिश्यू होता है जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस को स्रावित या सीक्रेट करता है, ग्रंथि कहलाता है। जो ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है एक्सोकारिन ग्लैंड, ठीक। उसके बाद होता है एंडोकारिन ग्लैंड एंड थर्ड होता है मिक्स ग्लैंड। पहली बात करते हैं एक्सोकारिन ग्लैंड। एक्सोकारिन ग्लैंड क्या होती है? ये एक ऐसी ग्रंथि होती है जो अपने द्वारा बनाए गए रासायनिक पदार्थ को अपनी ही नलिकाओं के माध्यम से संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। इसे हम एक्सोकारिन ग्लैंड कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि तेल व सफेद ग्रंथि, लीवर ग्लैंड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोकारिन ग्लैंड। एंडोकारिन ग्लैंड क्या होते हैं? ये ऐसी ग्रंथि होती है जो अपने द्वारा बनाए गए रासायनिक पदार्थ को रक्त के माध्यम से संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। इसे एंडोकारिन ग्लैंड बोलते हैं। चूँकि इसकी सफेद की नलिका नहीं होती, इसलिए क्या करती हैं, ब्लड के थ्रू ही ये क्या करती है, अपने सिक्रेशन को, यानी जो भी ये हार्मोन सिक्रेट करती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करती है। आप बेसिकली समझ सकते हैं जो एंडोकारिन ग्लैंड होता है और एक्सोकारिन ग्लैंड होता है, इनमें एक ही डिफरेंस होता है। जो एक्सोकारिन ग्लैंड होता है उसके पास में अपनी स्वयं की नलिकाएँ होती हैं जिसके थ्रू वो क्या करती है, हार्मोन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए ट्रांसफ़र करती है। लेकिन जो एंडोकारिन ग्लैंड होती है उसके पास अपनी नलिकाएँ नहीं होती है जिसके थ्रू वो अपने हार्मोन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र करती है। इसलिए क्या करती है, ये ब्लड से हेल्प लेती है अपने पिगमेंट यानी अपने हार्मोन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए। उसके बाद मिक्स ग्लैंड की बात करते हैं। मिक्स ग्लैंड में क्या होता है, उसमें मिक्स ग्लैंड को अगर हम बोले तो हेटेरोकार्निक ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है हेटेरोकार्निक ग्लैंड। अतः इसमें क्या होता है, इसमें एंडोकार्निक ग्लैंड और एक्सोकार्निक ग्लैंड दोनों के लक्षण इसमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल होता है अग्नाशय ग्रंथि या अपरा ग्रंथि होता है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, जो एक्सोकार्निक ग्लैंड होता है इसके कुछ और पार्ट भी होते हैं, जैसे कि स्वीट ग्लैंड हो गया, लीवर ग्लैंड हो गया, पेलोरिक ग्लैंड हो गया, लेक्रिमल ग्लैंड हो गया, सिल्वरी ग्लैंड हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है एंडोकारिन ग्लैंड। एंडोकारिन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या करती है, आपकी पूरी बॉडी पे कंट्रोल करती है और ये कहाँ होती है, आपके ब्रेन में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपके ब्रेन में। उसके बाद थायराइड ग्लैंड हो गई, ये कहाँ मिलती है? ये आपके निक में मिलती है। उसका पैराथायराइड ग्लैंड क्या होते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उसके अपर साइड में पैराथायराइड ग्लैंड मिलती है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस कहाँ मिलता है? थाइमस जो आपका थायराइड ग्लैंड होती है उसके नीचे थाइमस होता है, ठीक है। वहीं से एक नली क्रॉस होती है, उसको बोलते हैं एसोफेगस, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड हो गया, पेनल बॉडीज हो गया। उसके बाद हेटेरोकार्निक ग्लैंड, इसे मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। अभी मैंने बताया था जो मिक्स ग्लैंड होते हैं उसका दूसरा नाम होता है हेटेरोकार्निक ग्लैंड। जैसे इसमें पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, प्लेसेंटा ग्लैंड होते हैं, टेस्टिस होता है इन मेल और फीमेल में। चलो मैं आपको एक इमेज के थ्रू ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आपके समझ में जल्दी आ जाए। ये रही आपकी इमेज। आपने देखो जो पेनल ग्लैंड होती है, जो पेनल ग्लैंड ये कहाँ होती है, आपके ब्रेन में होती है। उसके ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। इसको क्या मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना जो हाइपोथैलेमस होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। एक बार आप इंटरनेट पे जाना, सर्च करना और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना कि हाइपोथैलेमस का मेन वर्क क्या होता है। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये देखो ये हो गया आपका थायराइड, ठीक। इसके अपर साइड हो जाए तो पैराथायराइड होता है, नीचे होता है थायराइड ग्लैंड।
यहाँ पे होता है एक गर्ल्सुंडा एक डिजीज़ होती है, यानी जो यहाँ पे जो थायराइड डिजीज़ होती है वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके नीचे होती है आपकी थायमस ग्लैंड, ये रही यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे एक नलिका होती है उसको बोलते हैं हम एसोफेगस। ये वो क्या करती है, आप जो भी फूड खाते हैं यानी जो भी खाना खाते हैं उसको आपके स्टमक में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। उसके बाद नीचे चलते हैं हम, ये इसको बोलते हैं किडनी। किडनी क्या करती है, किडनी का मेन फंक्शन होता है कि जो आपके शरीर में वाटर है या ब्लड है, आपके शरीर में जो ब्लड है उसको क्या करती है, उसको प्यूरिफाई करती है, ठीक है। आपको पता है कि आपके शरीर में क्या यूरिया भी बन रहा है और भी काफ़ी केमिकल कंपोजिशंस हैं जिनको ये क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। उसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है, ये देखो ये लेफ्ट राइट हो गई ना, जो ग्लैंड है इसके ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होता है। तो यहीं पे ऊपर देखोगे तो आपको मेडुला भी अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे होगी पैनक्रियाज ग्लैंड, ये रही है आपकी। जो अब देखोगे जो आपकी किडनी है, किडनी के बीच में आपको क्या ये पैनक्रियाज ग्लैंड दिखेगी, लेकिन इसके नीचे जो किडनी होती है यहाँ पे आपको यदि आप फुल स्ट्रक्चर देखो तो बाइल दिखेगा। बाइल क्या करता है, बाइल का मेन फंक्शन होता है जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद प्रॉपर डाइजेशन होने के बाद और डाइजेस्ट हो जाने के बाद वो जब इंटेस्टिन में जाता है तो वहाँ पे जो बाइल होता है, तो बाइल जो सीक्रेट होता है जो उस खाने को यानी जो डाइजेस्ट हो जाए उसको सॉफ्ट करता है, ठीक है। अगर हाँ यही होता है, अगर आपको जो बाइल जो सीक्रेट नहीं हो रहा है तो फिर क्या आपको इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है यहीं पे, ठीक है। इंसुलिन सीक्रेट ना होने की वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया ओवरीज इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल। तो अभी ये मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट लेक्चर दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई कमेंट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और जैसे भी होगा मैं उसका आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।